क्या हुआ? जब एक भक्त को मरते देख खुद भगवान शिव हुए प्रकट, और फिर उस भक्त के साथ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई को बेहद ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन देकर ही रहते हैं, चाहे भगवान शिव किसी भी रूप में अपने भक्त को मिलने आए। इसी बात से जुड़ी है भगवान शिव के एक भक्त की कहानी, जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आप भी भगवान शिव के इस चमत्कार को नमस्कार करेंगे और आपकी भगवान शिव में भक्ति की भावना अटूट हो जाएगी। परंतु आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव तो लिखिए। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव का एक परम भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। ये बात उस जमाने की है जब यातायात की सुविधाएं केवल न के बराबर थी। उस समय केवल अमीर और रईस लोग ही यातायात का इस्तेमाल किया करते थे। इसी कारण वह भक्त पैदल ही निकल पड़े डीढ़िया। उसे रास्ता नहीं मालूम था, लेकिन रास्ते में जो भी मिलता वह उस ही से केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए, लेकिन वह केदार तक नहीं पहुंचा। फिर भी वह चलता रहा। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जिस दिन वह बाबा केदार के वहां पहुंच ही गया। लेकिन वह बेचारा इस बात से अनजान था कि केदारनाथ धाम के द्वार 6 महीने ही खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। उसने देखा कि पुजारी जी तो कपाट बंद कर रहे हैं। वह दौड़कर पुजारी जी के पास गया। पुजारी जी के पास जाकर वह बोला, अरे महाराज, क्या हुआ? आप मंदिर के कपाट क्यों बंद कर रहे हो? पुजारी जी बोले, यदि आपको नहीं पता तो बता दूं कि बाबा केदार के द्वार केवल 6 मंदिर ही खुले रहते हैं, उसके बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वह व्यक्ति पुजारी जी को बोला, महाराज, कृपा करके एक बार मेरे प्रभु के दर्शन कर लेने दो। बड़ी दूर से थक हार के आया हूं और मेरे दिल में बस एक ही इच्छा है कि बाबा केदार के दर्शन हो जाए, लेकिन वहां का तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बंद। पुजारी जी ने द्वार नहीं खोले और मुहूर्त के अनुसार द्वार भक्त के आने से पहले ही बंद हो चुके थे। इसके बाद वह बहुत रोया और रोते रोते बार बार भगवान शिव को याद कर रहा था कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न ले लो, परंतु दर्शन दे दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहां 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहां के दरवाजे खुलेंगे। यहां 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और इतना कहकर सभी लोग वहां से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे और उसे दर्शन देंगे। उसने मन में ठान लिया कि या तो उसके प्राण जाएंगे या शिव जी उन्हें दर्शन देंगे। लेकिन हमारे शिव जी कहां अपने भक्त को कुछ होने देंगे। आगे सुनिए। जैसे जैसे रात बढ़ती चली गई, वैसे वैसे उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। अब रात इतनी हो चुकी थी कि चारों तरफ सन्नाटा था और वह व्यक्ति मंदिर के सामने ठंड से कांप रहा था। तभी तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। चारों तरफ ऐसा वातावरण हो गया मानो कुछ खास होने वाला, मानो कोई दिव्य शक्ति वहां प्रकट होने वाली है। मंदिर के चारों तरफ कोहरा छा गया। तभी उसने किसी की आने की आहट सुनी। उसने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह बाबा कोहरे से निकलकर उसके पास आया, जिसकी लंबी लंबी जटाएं, माथे पर भस्म लगी हुई, हाथ में कमंडल और चेहरे पर विशाल तेज। वह सन्यासी बाबा भक्त के पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे कहा, अरे बेटा, कहां से आए हो और इस समय यहां क्या कर रहे हो? मंदिर के तो कपाट भी बंद हो गए हैं, ये तो 6 महीने बाद खुलेंगे। उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहां पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। मैं बड़ी उम्मीद लेकर यहां आया था, लेकिन मेरे महादेव मुझसे नहीं मिले बाबा। फिर बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा, मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम यहीं पर विराम करो। मैं तुम्हें ये कंबल देता हुआ, जिससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी।
तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। बाबा वहां से जा चुका था और फिर उसके बाद एक चमत्कारिक रात के बाद सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ, और वहां पर बहुत भीड़ भी हो चुकी। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, अरे पुजारी जी, आप मुझे कल माइक तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए और मंदिर खोल रहे हो। भक्त मुस्कुराते हुए बोला। फिर पुजारी जी बोले कि अरे भाई कौन हो, तो तुम जो ऐसी बातें कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। भक्त बोला, अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हो, आप कल ही तो आप मुझसे मंदिर के सामने मिले और कपाट बंद करके बोले थे कि 6 महीने बाद आना। पुजारी जी फिर बोले, अरे तुम कहां सोए हुए हो, मंदिर के द्वार बंद हुए 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने बाद आज कपाट फिर से खुलने जा रहे हैं। ये सुनकर भक्त के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह कुछ समझ नहीं पाता और सारी बात पुजारी जी को बताता है। पंडित जी ने उसे गौर से देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे और अब 6 महीने होते ही वापस आ गए। लेकिन भक्त अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने वह कंबल भी पुजारी को दिखाया जो कि रात के समय साधु ने उसे दिया था। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूं। तुम 6 महीने तक यहां पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे इतने समय तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें दोहराई और कहा कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बरही बरही जटाए, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुआ था। इतना सुनते ही पंडित और सब लोग उस व्यक्ति के चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, तुम्हारे कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। फिर सभी ने इस चमत्कार को देखते हुए भगवान शिव की पूजा की। इस तरह से भगवान शिव अपने होने की शक्ति का एहसास इस संसार को करा देते हैं और भगवान शिव के भक्तों की भक्ति ऐसे चमत्कारों को सुनकर और भी अधिक बढ़ जाती है। तो इसके साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।